हाय गाइस, आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैं आपके लिए इंग्लिश की नई नई स्टोरीज लेके आता रहता हूं और आपको आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता रहता हूं। तो गाइस चलिए आज देखते हैं। आज की हमारी स्टोरी है ग्रेडी फॉक्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो कि बहुत मजेदार है और आप लोग संभवतः जानते भी होंगे, कभी न कभी आप बचपन में इस स्टोरी के बारे में पढ़े होंगे। बट आज आपको इसकी हेल्प से इंग्लिश सीखने का प्रयास करना है। तो चलिए हम शुरू आइए गाइस, फटाफट इसको पूरा करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आप नए नए वर्ड सीख सकते हैं और किस तरीके से आप इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फटाफट। देखिए स्टोरी का जो पहली लाइन है वो क्या है। एक दिन एक भूखा लोमड़ी अंगूर के बागान में गया। ठीक है, यहाँ पर आपने तीन वर्ड सीखा। भूखे को हंगरी बोलते हैं, फॉक्स को लोमड़ी और अंगूर को ग्रेप्स कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। और बागान को इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। राइट, इसके साथ देखिए इसका इंग्लिश क्या बनेगा। वन डे यानी एक दिन, हंगरी फॉक्स एक भूखा लोमड़ी, वेंट यानी गया, इनटू यानी में, द गार्डन ऑफ ग्रेप्स अंगूर के बागान में गया। बेलों पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। बेल यानी लताओं, जो पौधे बहुत कमजोर होते हैं और दूसरे पौधों पर लटकते रहते हैं, उन्हें हम वेल कहते हैं। द बंच ऑफ ग्रेप्स, देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा। द बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच यानी गुच्छा, तो अंगूर के गुच्छे, वर यानी थे, हैंगिंग यानी लटकना, तो लटक रहे थे ऑन द वाइन्स लताओं पर। ओके, यह देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो यह देखकर, सीइंग दिस, फॉक्सस माउथ, लोमड़ी के मुंह में क्या हो गया, पानी आ गया। पानी आने को आप बोलेंगे विकेम वाटरी, यानी वाटर से बना है वाटरी, तो वाटरी हो गया, पानी उसके मुंह में आ गया। ठीक है, इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है ही बिकेम, वह हो गया, ग्रीडी लालची, वह लालची हो गया। राइट, इसका मतलब क्या हो गया कि वह लालची हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुंह ऊपर ले जाकर उसने अंगूरों तक पहुंचने के लिए कोशिश की। ओके, मुंह ऊपर ले जाकर, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेकिंग हिज माउथ अप, अप यानी ऊपर। ओके, टेक यानी ले जाना, लेना, तो उसने अपने माउथ को ऊपर ले गया। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, उसने प्रयत्न किया। ट्राइड यानी प्रयास करना या प्रयत्न करना। टू रीच, पहुंचने के लिए। टू रीच यहाँ पर टू गेट भी आप बोल सकते हैं। द ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूरों को पाने के लिए या अंगूरों तक पहुंचने के लिए। राइट, पर वह सफल ना हो सका। सफल यानी सक्सेस, वह सफल नहीं हो सका, तो कैसे बोलेंगे आप सका को। कुड, कुड यानी सका या पाया, वह नहीं कर पाया। बट लेकिन, ही कुड नॉट सक्सीड, सक्सीड यानी होता है सफल होना और सक्सेस यानी होता है सफलता, तो थोड़ा ये फर्क होता है। ठीक है, इसमें आप इसको ध्यान रखें। सक्सीड क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है। ठीक है, सक्सीड क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है, और जबकि सक्सेस एक नाउन है, वो सफलता, उसकी हिंदी होती है सफलता, और सक्सीड की हिंदी होती है सफल होना। ठीक है, तो इस फर्क को जरूर ध्यान रखें, कई बार है ना कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, गुच्छा यानी बंच, काफी ऊंचाइयों पर लटक रहा था। ऊंचाई को हम हाइट कहेंगे और लटकने को हैंग। ओके, हैंग। द बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, वर यानी था, थे, हैंगिंग, हैंगिंग लटक रहा था, ऑन क्वाइट अ हाइट, क्वाइट यानी बिल्कुल, या यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है ज्यादा, काफी ज्यादा, ऑन अ क्वाइट हाइट, बिल्कुल ज्यादा ऊंचाई पर। राइट, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उन्हें पाने के लिए लोमड़ी काफी उछला, उन्हें पाने के लिए लोमड़ी काफी उछला, तो काफी को बोलेंगे क्या, एनफ। क्या पढ़ेंगे इसको, एनफ, फ, है ना, जो लास्ट का GH है इसको हम फ प्रोनाउंस करते हैं। राइट, उछला, उछलने को हम जंप कहते हैं। नेक्स्ट, तो इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या हो गया। फॉक्स जंप्ड, यानी फॉक्स उछला, एनफ टू गेट देम, काफी, पर्याप्त, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, देम यानी उन्हें,
उन्हें यानी उन अंगूरों को पाने के लिए काफी मुश्किल है, राइट। चलिए गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी के एंड में क्या हुआ, राइट। वह फिर भी अंगूर तक नहीं पहुंच सका या पाया के लिए मैंने क्या आपको बताया था भी कि आप कुड का यूज करते हैं, कुड। ही वह स्टिल यानी फिर भी, वह फिर भी कुड नॉट रीच नहीं पहुंच सका अप टू द ग्रेप्स यानी अंगूर तक। जब वह पूरा थक ना गया, सॉरी, जब तक वह पूरा थक ना गया, यानी जब तक वो मतलब पूरी तरह से उसकी बॉडी जवाब नहीं दे दी तब तक वो प्रयास करता ही रहा। तो थकने को क्या बोलते हैं आप, टायर्ड। इसको ध्यान से पढ़िएगा, राइट। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ट्राइड और टायर्ड में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि मीनिंग में थोड़ा ही फर्क होता है। तो ये टायर्ड है, जब तक उछलता रहा। until यानी आप यहाँ पर जब तक के लिए क्या बोलेंगे, until। he was not exhausted means होता है कि मतलब बुरी तरह से थक जाना पूरा, है ना। इसको बोलते हैं ना पसीना पसीना हो गया, थक गया, तो इसको बोलते हैं exhausted। was यानी था, ठीक है। तो जब तक नहीं थक गया, till तक यानी तब तक। यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिए, until और till जब रहता है तो इसका मतलब होता है जब तक और इसका होता है तक, है ना, तक या तब, तो यानी तब तक। Then he continued to jump up यानी वह कंटिन्यू करता रहा, यानी वो बिल्कुल अपनी उछलता को, अपनी उछल को, जंपिंग को कंटिन्यू लगातार करता रहा। कब तक, जब तक वह यानी जब तक उसकी पूरी क्षमता थी, ताकत थी, जब तक वो कर सकता था तो वो कंटिन्यू करता रहा। बट लास्ट में क्या हुआ, वो नहीं पा पाया, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम स्टोरी को फिनिश करते हैं और आपने कितना सीखा और यह तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है, और इस तरीके से इंग्लिश सीखने में आपको कितनी आसानी होती है ना, ये सारी बातों को आप कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। तो मैं आपको इसी तरह से ढेर सारी आसान तरीके में जो आपको इंग्लिश सिखा सके ऐसे स्टोरीज में आपके लिए आता रहेगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।